तो भले ही देवराज इंद्र वृत्रासुर को मारने के लिए वज्र हाथ में लिए खड़े हैं, तत्पर हैं, और उनका वज्र शक्ति संपन्न भी है, वो वृत्रासुर को मार देने में समर्थ हैं, पर फिर भी वृत्रासुर ने ज्ञान के बल से उस परिस्थिति को एक प्रकार से परास्त कर दिया। यहां एक गूढ़ संकेत आपको हमको प्राप्त होता है कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, मृत्यु सामने है, इससे प्रतिकूल परिस्थिति तो और कोई नहीं हो सकती। पर यहां ये बात समझने की है कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, पर गुरु के ज्ञान से उससे पार पाया जा सकता है। कैसे? क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता ये मन का खेल है। जब गुरु की कृपा से ज्ञान होता है, ज्ञान अर्थात जब अज्ञान नष्ट होता है, तब ये सब द्वंद्व रह ही नहीं जाता। और यहां इसी बात का दर्शन हो रहा है। मृत्यु सामने खड़ी है, पर वृत्रासुर निर्भय है, निश्चिंत है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान संपन्न है। उसने स्पष्ट कहा देवराज इंद्र से, ये तुम्हारा वज्र मुझे नहीं मार सकता, मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूं। ये शरीर गिर जाएगा, मैं महापुरुषों की चरण रज मस्तक पर धारण करके वहीं जाऊंगा जहां महापुरुष जाते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम ममः। एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि जिगर पर तीर खा के भी अगर कोई मुस्कुरा दे तो, कहने वाला कहता है जिगर पर तीर खा के भी अगर कोई मुस्कुरा दे तो निशाना लाख अच्छा हो मगर बेकार जाता है। दुख दुखी ही ना कर पाए तो फिर कैसा दुख। और भक्त ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसको सुख सुखी नहीं करता, दुख दुखी नहीं करता, दुख पाकर घबराता नहीं, सुख पाकर फूलता नहीं। और गीता में भगवान ने इसी को वस्तुतः उपलब्धि कहा है, स्थित प्रज्ञ हो जाना, समत्व को उपलब्ध हो जाना। इस आध्यात्मिक यात्रा का अगर कोई लक्ष्य है, कोई गंतव्य है, ये जो आप हम कर रहे हैं इसका कोई अगर फल है तो बस वो यही है, द्वंद्वातीत हो जाना। इसी को संसार से मुक्त होना कहते हैं। संसार माने द्वंद्व, द्वंद्व मुक्त हो जाना ही संसार से मुक्त हो जाना है। और वृत्रासुर तो केवल ज्ञानी नहीं है, वो तो परम भक्त भी है। उसकी वाणी से ही स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे ही वृत्रासुर ने कहा त्रैवर्गी काया सविघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततोनुमेयो भगवत् प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यैः। जैसे उसने कहा कि इंद्र हमारे स्वामी, सब साधन किस लिए किया जा रहा है? भाई भगवान में अपनापन हो जाए। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज तो बार बार यही बात कहा करते थे, बोले भाई भजन साधन सब किस लिए करना है? भगवान में अपनापन हो जाए। जैसे ही भगवान में अपनापन होगा भजन सहज हो जाएगा। जो अपना होता है उसको याद करने के लिए ना आसन लगाना पड़ता है, ना माला उठानी पड़ती है। जिसके साथ अपनापन है उसको स्मरण करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, उसका स्मरण सहज होता है। जैसे भगवान अपने होते हैं से भजन सहज हो जाता है। और जो निरंतर भजन में लगा है उसके लिए कैसा दुख, उसके लिए कैसी पीड़ा, उसके लिए कैसा क्लेश, तृप्ति हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही भगवान में अपनापन होता है से तृप्ति हो जाती है, फिर कुछ और पाना शेष नहीं रहता। देखो संसार में कितने वस्तुओं को, कितने व्यक्तियों को हमने अपना बनाया, लेकिन तृप्ति कहां हुई? और एक बार नहीं अनेक बार कितनी कितनी वस्तुओं को अपना कहा तो भी मन की दौड़ थमी नहीं। कितने कितने व्यक्तियों को अपना कहा तो भी संतोष नहीं हुआ, तो भी तृप्ति नहीं हुई। हर नया एक दिन पुराना होता चला गया। जो हाथ में आया उससे उपरति हो गई। फिर मन की कोई नई दौड़, फिर मन ने कोई और नया प्रपंच रच लिया। पर जैसे ही भगवान में अपनापन होता है
जैसी भगवान अपने हो जाते हैं वैसी तृप्ति हो जाती है। तभी गोपियों ने कहा उद्धव जी से, बोले आप जो ज्ञान हमको प्रदान करने के लिए आए हैं, बोले बड़ी बड़ी उत्तम वस्तु है वो, पर उस उत्तम वस्तु को रखने के लिए कोई स्थान भी तो चाहिए। हमारे पास रखने के लिए कोई ठौर नहीं है। आपसे वो वस्तु ले लें और उसको यथा योग्य हम ना रख पाए तो ये तो उस वस्तु की अवज्ञा हो जाएगी ना। तभी कहा कि तेरो जोग कहां राखें। बात तो तू बड़ी बड़ी अच्छी कह रहा है, तेरा जो प्रयोजन है वो भी बड़ा सुंदर है। तू हमारी पीड़ा दूर करने आया है, हमारे दुख से दुखी है, संतों का ये स्वभाव होता ही है, पर तेरो जोग कहां राखें। बोलिए जो विद्या तू हमको सिखा रहा है इसको रखने के लिए कोई स्थान भी तो चाहिए, रखे कहां। हमारे पास रखने के लिए कोई स्थान नहीं है। और ये जो रोम रोम भरा है गोपियों का, इस भाव से इस तृप्ति का जो दर्शन उद्धव जी को हुआ, इसके मूल में क्या है। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश रे उधो, मन ना भय 10-20 रे ओ। सूर हमारे नंद नंदन बिन, जैसी श्री कृष्ण अपने होते हैं, जैसी श्री कृष्ण में ममत्व होता है, ऐसी प्रभु में आत्मीयता होती है, मन तृप्त हो जाता है, उसकी सारी दौड़ समाप्त हो जाती है। इसलिए ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में ये बात कहते हैं, कहते हैं अपनो रस लिए रहे। भक्त के लिए इतना पर्याप्त है, अपनो रस लिए रहे। और वैसे भी मैं ये कहता हूं भाई, ये संसार कब बना, इसकी रचना कैसे हुई, ऐसे अनेक अनेक प्रश्न हैं। पर मुझे लगता है 2 रोटी से अपना पेट भरता हो तो सारे संसार में कितना अन्न है, कैसे उत्पन्न हुआ, किसने उत्पन्न किया, कहां रखा, इन सब बातों से क्या प्रयोजन है। ये सब जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता क्या है। 2 रोटी से अपना पेट भरता है। और कल ही मैं आपको कह रहा था, संतोषी की वृत्ति तो यही होनी चाहिए, साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ग्रहण करने की भी सामर्थ्य कितनी है जीव की। अल्प सा जीव है, उस समुद्र का बिंदु स्वरूप ये जीव है। ग्रहण करने की सामर्थ्य भी कितनी है, जानने की सामर्थ्य भी कितनी है, कुछ बहुत अधिक नहीं है। जैसे अपनी भूख से अधिक पा लेना रोगी बना देता है, ऐसे आवश्यकता से अधिक जान लेना भी रोगी बना देता है। यह भी एक विकार है। मन फिर नई धमा चौकड़ी करने लगता है, मस्तिष्क में एक प्रकार का क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। जब आप विचार करते हैं ना तो एक घर्षण होता है। ऐसे जब बहुत अधिक विचार होने लगता है, भांति भांति के संकल्प विकल्प होने लगते हैं, तो मानसिक क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिसको आज के लोग ओवर थिंकिंग कहते हैं। जूझ रहा है व्यक्ति इससे, पूछते हैं मनोवैज्ञानिकों के पास जाकर, डॉक्टर के पास जाकर पूछते हैं कि ओवर थिंकिंग हो रही है। मस्तिष्क में क्षोभ उत्पन्न होता है, तो आवश्यकता से अधिक जानने की आवश्यकता भी नहीं है। तभी हमारे यहां रसिकों ने कहा, बोले सूधो चले आपने धर्म। गुरु मिल गए, उन्होंने एक मार्ग बता दिया। अब आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, जैसे घोड़े की आंख पर वो एक लगा दिया जाता है ना, छोटा सा वस्त्र सा, तो ना इधर देखे ना उधर देखे, बस सीधा चले। ऐसे सूधो चले आपने धर्म। तो भगवान में अपनापन हो जाए। जहां लग साधन वेद बखानी, फिर सब कर फल हरि भगति भवानी। और ये बात कह कौन रहा है, जो तीनों लोगों के गुरु हैं वो ये बात कह रहे हैं। भैया सार की बात यही है, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। तभी हमारे श्री महाप्रभु जी से जब पूछा गया कि दैवी और आसुरी सृष्टि के विषय में आपका क्या विचार है, महाप्रभु ने अभी प्रश्न पूरा भी नहीं हुआ था, सीधे कहा, बोले हो नहीं जाना तुम। बोले मैं नहीं जानता। बोले मेरे तो 2 उपास्य हैं, वृंदावन के राजा 2
श्याम राधिका रानी। बोले मेरे तो ये 2 उपास्य हैं, इनके विषय में कछु पूछनो होए तो पूछो। बोले और मैं नहीं जानू। जो सृष्टि का मूल है, जिसकी सत्ता से ये सारा अस्तित्व गतिमान है, वो हित, वो प्रकट प्रेम कैसा सुंदर मार्ग दिखाता है। बोले अगर प्रेम के मार्ग पर चलना है तो, प्रीति के मार्ग पर अगर चलना है तो भूलना नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे 2 ना समाई। तो मुझे तो लगता है बहुत अधिक बवाल अपने माथे में भरने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान नाम का आश्रय लिया जाए और भगवान की लीला कथा का श्रवण किया जाए। जितना हो सके उतना अपने तन से, अपने साधन से सबकी सेवा करिए, और बस इसी सत्संग, सेवा और सुमिरन की त्रिवेणी में बस गोता लगाते रहिए। भाई ये अनंत भगवान की रचना है। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कहे जाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड, मैंने गिन नहीं सकता है उनको कोई। कहां क्या हो रहा है, कहां किस प्रकार की रचना भगवान ने रची है, न तो हम जान सकते हैं, न जानने का कोई प्रयोजन है। हमारे आचार्य ने वो कितना सुंदर मार्ग दिया। बोले हो नहीं जाना तो मेरे तो 2 उपास्य हैं। प्रेम के मार्ग पर चलने वाला आपको ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। उसके लिए सब उसके एक इष्ट आराध्य में आकर समाहित हो जाता है। उसने एक को प्रणाम किया, सबको प्रणाम हो गया। संत लोगों के मुख से मैंने सुना है, बोले जो ज्ञानी होता है वो सब में एक को देखता है। जो ज्ञानी होता है वो सब में एक का दर्शन करता है, और जो भक्त होता है वो एक में ही सबको देख लेता है। वो एक का दर्शन करता है, सबका दर्शन हो जाता है। और रसिकों ने, संतों ने, प्रेमी महानुभावों ने ऐसा जीवन जी कर दिखाया। हमारे श्री कल्याण पुजारी जी कहीं दर्शन करने नहीं जाते थे। उनसे पूछा एक बार किसी ने, बोले वहां कोई और थोड़ी है। तो चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा, बोले इसीलिए तो नहीं जाते, वहां कोई और थोड़ी है, आप ही कह रहे हो कि कोई दूसरा तो है नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है, प्रेम तृप्त कर जाता है, दौड़ समाप्त हो जाती है। यल्लब्धवापमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। और इस तृप्ति के मूल में क्या है, भगवान से अपनापन। संसार को अपना बनाने की असफल चेष्टा हम जन्मों से कर रहे हैं, पर तृप्ति नहीं हुई। अरे कम से कम ठोकर से संभलना तो चाहिए, गलती से सीखना तो चाहिए। गलती होना बड़ी बात नहीं है, गलती होना बड़ी बात नहीं है, पर गलती दोहराना ये बड़ी बात है। और गलती कौन दोहराता है, जो पहले की गलती से नहीं सीखता। आपसे गलती हुई कोई बात नहीं, जीव तो अल्प है, अबोध है, गलती हुई बड़ी बात नहीं है, गलती दोहराई ये बड़ी बात है। यानी भगवान ने जो बुद्धि विवेक दिया, आप उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। और दोहराएगा कौन, जो सुधारेगा नहीं वो दोहराएगा। तो भाई जो पहले गलती हुई उससे कुछ सीखना तो चाहिए, उसको सुधारने का प्रयास तो करना चाहिए। पहले गलती क्या हुई भाई, संसार को बहुत अपना बनाया, ना वो हमारा अपना बना, ना हम किसी के ही अपने हो पाए, और मन दौड़ता रहा, भागता रहा, अतृप्त रहा, अतृप्त रहा। अब एक बार संतों की बात मानो, संत कहते भाई भगवान में अपनापन हो जाए, तृप्ति हो जाती है। यत् प्राप्य, जिसको प्राप्त करके न किंचित वांछति, न कोई इच्छा रहती है, न शोचती, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। शांत, स्थिर, उज्ज्वल, पवित्र, तृप्त। तो वृत्रासुर की वाणी बताती है कि वो तो परम भक्त है। उसने कहा, अरे इंद्र हमारे स्वामी, ये जो हमारे स्वामी कहा, बस यही उपलब्धि है जीव की। आप हम भी कह सकें हमारे प्रभु। मैं तो सदा से ही कहता आया हूं, ये यात्रा श्री कृष्ण से मेरे कृष्ण तक की है, श्री कृष्ण से मेरे कृष्ण। संत के मुख से मैंने सुना था, उन्होंने एक व्यक्ति से कहा था, बोले राम राम कहते हो ना, मेरे राम कहा करो। राम राम जपते हो, बड़ी अच्छी बात है, तारक मंत्र राम है, बोले पर मेरे राम कहा करो। ऐसे ही
ऐसे ये यात्रा है श्री कृष्ण से मेरे कृष्ण की ओर। मेरे प्रभु मेरे हैं। आपको एक और बात बताऊं, हमारे महाप्रभु जी की उपासना पद्धति में ये भाव विशेष है। एक भाव है मैं प्रभु का हूं, पर इसमें भी कहीं ना कहीं अपनी चिंता है कि मैं प्रभु का हूं। पर सहचरियां कह रही हैं कि प्रियालाल हमारे हैं, इनका ध्यान रखना, इनकी संभाल करना, बोले यही हमारा धर्म है, यही हमारा नेम है, ये हमारे हैं। तो भाई जितने साधन हैं उन सब का परम फल यही है, भगवान में अपनापन हो जाए। और वृत्रासुर का भगवान में जो वो अपनत्व है, वो जो आत्मीयता है, वो झलक रही है। उसने कहा हमारे स्वामी अपने भक्तों के बोले अर्थ धर्म और काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर देते हैं, और कहा इसी से भगवान की कृपा का अनुमान लगाया जाता है। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था, मेरे पर भगवान की कृपा है कि नहीं, उसकी वस्तुतः कसौटी तो ये है, संसार की उपलब्धि ये भगवान की कृपा नहीं है, कदापि नहीं है। जब छीन ले भगवान संसार, बिल्कुल सरल शब्दों में आपको कहूं, जब वो आपको कहीं का ना छोड़े, छीन ले जब भगवान संसार, आपके सारे प्रयास निष्फल कर दें, तब समझना अब भगवान आपको वस्तुतः अपनाना चाहते हैं। आप भक्तमाल पढ़िए, आप पढ़ते ही हैं, आप भक्तों का जीवन चरित्र देखिए। लौकिक दृष्टि से कितने अभाव में भक्त रहे। राका बाका, श्री चीधर चीधराइन, श्री कुंभनदास जी का प्रसंग आप हम श्रवण करते हैं। कितने अभाव में ये लोग रहे लौकिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, पर इनके सन्मुख सम्राट भी आकर नतमस्तक हो जाए, इनके सन्मुख सम्राट भी आकर लज्जित हो जाए, इनके सन्मुख सम्राट अपने आप को तुच्छ समझने लगे। ऐसी कोई अद्भुत संपदा इनके रोम रोम में भरी है। मूल में क्या है? प्रभु अपने हो गए। व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत मात, जिनके ही में बसत है, तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। और मैं तो आपको यहां तक कहूंगा, जब वस्तुतः भगवान की कृपा अवतरित होती है, जब भगवान अपना लेते हैं, तब संसार का जो सुख है ना, वो दुख स्वरूप प्रतीत होने लगता है। तभी कबीर जी ने कहा सुख के माथे सिल पड़े, वो उसको पास भी फटकने नहीं देना चाहते हैं। श्री सेवक जी महाराज ने कहा मान मान अपमान सम। ऐसी प्रतीति होती है जब वस्तुतः भगवान की विशुद्ध कृपा का अवतरण होता है। संसार का जो सुख है वो दुख स्वरूप लगने लगता है, वो भार लगने लगता है, बोझ लगने लगता है। एक नगर के बाहर एक महात्मा भजन करते थे, बड़े भजनानंदी महात्मा, निष्प्रिय संत। उनकी रहनी सहनी से उनका त्याग वैराग्य झलकता था। तो जो नगर का राजा था, उसकी श्रद्धा हो गई उनमें, कभी कभी उनके पास आने लगा। अब सीधे साधे सरल चित्त महात्मा थे। अब राजा भी श्रद्धालु था, आ जाता कभी कभी उनके पास। एक दिन राजा ने भावावेश में आकर कहा कि आप मेरे साथ मेरे महल में पधारिए। अब एक दो बार तो संत ने नहीं किया, राजा आता रहा और बार बार विनम्र निवेदन करता रहा। अब संत ने कहा ठीक है, एक दिन चलेंगे। अब राजा वस्तुतः श्रद्धालु ही था, बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने कहा संत मेरे महल में पधारेंगे, मुझे सेवा का अवसर मिलेगा। अब जिस दिन संत के आगमन का दिन था, उस दिन राजा ने एक प्रकार से जो उसके पास था सब संत के स्वागत में निवेदन कर दिया। उत्तम से उत्तम व्यवस्था उनके ठहरने के लिए, उनके भोजन आदि के लिए राजा ने कर दी। अब वो सोने का पलंग, मखमली शैया, उत्तम उत्तम व्यंजन वहां उस कक्ष में पड़े हैं। अनेक सेवक सहयोगी द्वार पर थोड़ी थोड़ी देर में आकर पूछे महाराज आपको कुछ चाहिए?
तो 2-4 बार तो झेला ये सब। फिर थोड़ी देर के बाद संत ने कहा, हाँ भैया हमको थोड़ा एकांत चाहिए, अब जब तक मैं बुलाऊं नहीं तब तक नहीं आना। अब राजा ने तो अनेक सेवक सहयोगी लगा दिए थे कि महाराज को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही थोड़ा सा एकांत मिला, जैसे छोटा बच्चा सुबक सुबक कर रोता है, ऐसे सुबक सुबक कर महात्मा रो रहे हैं। बोले प्रभु ये मुझसे कौन सा अपराध हो गया, मेरी कौन सी ऐसी वासना थी, निश्चित रूप से मेरे ही मन में कोई ऐसी वासना रही होगी जिसके कारण मैं ये आज ये सब देख रहा हूं। प्रभु मुझसे कैसा अपराध हो गया, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र यहां से मुक्त करिए। अभी पाँव फटी थी, राजा प्रणाम करने के लिए आया और जब संत की दशा देखी तो राजा भी विह्वल हो गया कि महाराज मैंने तो आपकी सुख सुविधा के सब प्रबंध यहां पर किए थे, आपको देखकर ऐसे लग रहा है कि आप सोए नहीं ठीक से, आप बड़े कष्ट में हैं। बस ऐसी रोते रोते संत ने कहा हमको शीघ्र अतिशीघ्र हमारी कुटिया में पहुंचा दो। तो जब विशुद्ध भगवत कृपा का अवतरण होता है, जब विशुद्ध वो भक्ति का रस चखने को मिलता है, महाप्रभु कह रहे ना मुक्तिस्तुच्छी भवती बहुशः प्राकृता प्राकृत श्री सा चेद्राधा रचयति कृपा दृष्टिपातम कदाचन। बोले श्री प्रिया जी एक बार कृपा दृष्टि से मेरी ओर देख लें, उस प्रेम सिंधु का एक शिखर मुझे प्राप्त हो जाए। बोले मुक्तिस्तुच्छी, मुक्ति मेरे लिए तुच्छ हो जाए, और लौकिक अलौकिक संपदाओं के विषय में तो मैं क्या कहूं, जब मैंने मुक्ति को ही तुच्छ कह दिया तो उनके विषय में क्या कहना आवश्यक रह जाता है। पर यह सब कब होता है, जो वस्तुतः किसी प्रेमी महानुभाव की कृपा से, किसी भगवद अनुरागी संत की कृपा से, समर्थ सदगुरु की कृपा से, जब हृदय में विशुद्ध भाव का उदय होता है, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जब प्रेम अपनी महिमा प्रकट करता है, तब ऐसी अनुभूति होती है। तो वित्रासुर ने कहा कि भगवत कृपा की कसौटी तो यही है, जब भगवान संसार संबंधी सारे प्रयास निष्फल करते चले जाए। अच्छा हमारे साथ बिल्कुल उल्टा है, 2-4 प्रयास हमारे असफल हो जाएं, हमको लगता है पता नहीं क्या भूल हो गई, क्या अपराध हो गया हमसे, क्या भूल हो गई हमसे, हमारे हाथ से ये चला गया। वैसे हमारी यही स्थिति बताती है कि संसार कितना मूल्यवान है हमारे लिए। क्या संसार का आना और क्या संसार का जाना, वो आना और जाना दोनों ही बुद्धि का भ्रम मात्र ही तो है। जैसे अंधा व्यक्ति बार बार ठोकर खाता है, बस ऐसे ही जब तक बुद्धि पर पर्दा पड़ा है, कभी भले से ठोकर लगती है, कभी बुरे से ठोकर लगती है। जब तक वो ज्ञान चक्षु नहीं खुले तब तक ऐसे जीव बार बार भले बुरे से ठोकर खाता है, खोने पाने से ठोकर खाता है। क्या संसार का खोना, क्या संसार का पाना। स्वप्न में गड़ा हुआ धन मिल जाए तो भी कुछ नहीं मिला, और स्वप्न में सब कुछ चला जाए तो भी कुछ नहीं गया। और उमा कहूं मैं अनुभव अपना। अब भाई यहां तो कोई प्रश्न चिन्ह लग नहीं सकता। जो ये बात कहने वाले हैं वो इस बात में सब कुछ कह देते हैं, ये कहकर कि ये मेरा अनुभव है। जैसे हमारे महाप्रभु जी ने व्यास जी से कहा, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, यह जिए जान, यह हमारा अनुभव है। और अनुभव से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है, अनुभव से श्रेष्ठ कोई गुरु नहीं है। अनुभव सबसे बड़ा गुरु है, अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण है। सत हरि भजन जगत सब सपना। अब यहां से क्या पाना क्या खोना, ये सब स्वप्नवत ही तो है। मैं तो बार बार आपसे कहता ही हूं भाई, ये तमाशे में तमाशा है। पहले ये संसार तमाशा है, फिर उसमें एक और तमाशा हो रहा है। हम तो वस्तुतः तमाशा देखने वाले हैं। चिंतन महापुरुषों का तो यही सिखाता है कि बोले दृष्टा बन के राम झरोखे बैठ के अरे सबका मुजरा लेत। तो तमाशा देखने वाले हैं, तमाशे का हिस्सा नहीं है। हाँ पर भाई तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक ना हुई, और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। एक बात कहकर आगे बढ़ते हैं, दुख का कारण अज्ञान है।
और अज्ञान की निवृत्ति गुरु के ज्ञान से है। भाई इतनी बात समझ में आ जाए, द्वार द्वार भटकने की आवश्यकता नहीं है, अनेक अनेक दुखों के लिए अनेक अनेक उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनेक दुख है ही नहीं, अनेक दुख नहीं है जीवन में, दुख एक ही है, अज्ञान। और उस अज्ञान की निवृत्ति गुरु के ज्ञान से संभव है। बस इतनी बात समझ में आ जाए तो संतों गुरुजनों के चरणों में हमारी निष्ठा हो जाए, सत्संग में हमारी रुचि हो जाए, साधन हमारा तीव्र हो जाए, इतनी बात समझ में आ जाए कि भाई मेरे जीवन में अनेक दुख नहीं है, मेरे जीवन में एक ही दुख है। मेरा अज्ञान मुझे सब दुखों की प्रतीति कराता है। दुख है नहीं, ना दुख है ना सुख है, अज्ञान के कारण मुझे सुख दुख प्रतीत होता है। जिस दिन गुरु की कृपा से ये अज्ञान दूर हो जाएगा, ये अज्ञान निवृत्त हो जाएगा, उस दिन चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि भाई शास्त्र आदि में भी मानव जीवन को पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध करने का साधन बताया गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी सिद्धि सब शास्त्रों में कही गई है। और यहां वृत्रासुर कह रहा है बोले धर्म अर्थ काम त्रैवर्गिकाया सविघातम अस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र। बोले भगवान अपने भक्तों का ये धर्म अर्थ काम संबंधी सब प्रयास निष्फल कर देते हैं। तो बड़ी विचित्र बात है, सब शास्त्र कह रहे हैं जीवन किस लिए मिला है, बोले पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए मिला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी सिद्धि के लिए मिला है। और यहां वृत्रासुर कह रहा है बोले भगवान तो ये सब नष्ट कर देते हैं। क्यों? भगवान साधारण धर्म अर्थ काम और फिर यहां तक कि मोक्ष की कामना को भी नष्ट करते हैं। और जो विशेष धर्म है, जो विशेष अर्थ है, मैंने आपसे कहा था साधारण और विशेष में क्या भेद है। जो प्राप्त हो और चला जाए, जो जन्मे और मर जाए, जिसकी उत्पत्ति और जो नष्ट हो जाए वो साधारण है, और जो प्रतिक्षण वर्धमान हो वो विशेष है। ना उपजय ना बीन से संतन सुखदा, जो जिसकी ना कभी उत्पत्ति हुई ना कभी नष्ट हो, ना आदि ना अंत। हमारे ध्रुवदास जी कह रहे ना, हमारे लिए इसका अर्थ क्या है, न आदि न अंत विलास करे दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। जिसका ना आदि हो ना अंत हो वो विशेष है। तो बोले साधारण को नष्ट करते हैं और विशेष को प्रदान करते हैं। साधारण को नष्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक साधारण रहता है तब तक मूढ़मति ये जो जीव है उसी में लगा रहता है, उसी में लगा रहता है। इसलिए भगवान सारे प्रयास निष्फल कर देते हैं, वहां से उपरति करा देते हैं। बहुत बार जब धक्का खा लेता है फिर प्रभु के द्वार पर आकर कहता है अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। अंत में सूरदास जी क्या कह रहे हैं? इसी अज्ञान की निवृत्ति की प्रार्थना ही तो कर रहे हैं। कह रहे प्रभु ये जो बार बार मैं नाचा, काम क्रोध को पहर चोलना कंठ विषय की माल, ये सब बार बार नाटक जो मैंने किए इसके मूल में क्या था? मेरा अज्ञान था, मेरी अविद्या थी। सूरदास की सब अविद्या, सूरदास की सब अविद्या, बेगी हरो नंदलाल अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। तो वृत्रासुर ने 4 श्लोकों का उच्चारण किया। इसको टीकाकारों ने, चिंतकों विचारकों ने चतुश्लोकी कहा। एक श्लोक में एक भक्त का, एक वैष्णव का, एक उपासक का विशेष धर्म क्या है ये बताया, एक में अर्थ क्या है, एक में काम क्या है, और एक में भक्त वैष्णव के लिए मोक्ष क्या है, ये वृत्रासुर ने कहा। तो सबसे पहले वृत्रासुर कहता है अहं हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः
मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। और वृत्रासुर ऐसे स्तुति कर रहा है जैसे भगवान सामने ही खड़े हैं, प्रत्यक्ष प्रभु का अनुभव करते हुए। सबसे पहले कहा अहम हरे, सबसे पहले भगवान को क्या संबोधन दिया, हे हरि। हरि माने जो हरण कर ले। किसका हरण करे, पहले जीव की अविद्या अज्ञान का हरण भगवान करते हैं। जीव के अज्ञान का, उसकी अविद्या का हरण करते हैं, और फिर अपने किसी प्रेमी भक्त का संग उसको प्रदान करके, प्रेम रूपी संपत्ति उसको प्रदान करके, जब हृदय प्रेमी हो जाता है, और प्रेमी हृदय के लोभी तो श्याम सुंदर हैं ही, फिर उसके चित्त वित्त का हरण करते हैं। पहले कहा अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। पहले तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उसको चुरा लेते हैं, और बोले उसके बाद जब चित्त शुद्ध हो जाता है, बोले फिर उस भक्त के उस चित्तवित्त का हरण कर लेते हैं। तो जो हर ले, हरण कर ले, वो हरि। इसलिए ये संबोधन दिया, अहम हरे तब पादैक मूल। हे प्रभु आप मुझ पर कृपा करिए, और ऐसी कृपा करिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित जो जन हैं, अर्थात यहां वृत्रासुर क्या कह रहा है कि राधा वल्लभ भजत भज। श्री महाप्रभु जी ने भी यही कहा ना, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। और गत सत्र में आपको मैंने निवेदन किया था, पुराण में भगवान वेदव्यास का वाक्य है, भगवान कह रहे मत भक्ता न मे भक्ता। जो मेरे भक्त हैं वस्तुतः वो मेरे भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वही मेरे भक्त हैं। मेरे भक्त कौन है, जो मेरे भक्तों की भक्ति कर रहे हैं वही मेरे भक्त हैं। तो कहा हे प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि अनन्य भाव से जो आपके चरण कमलों का भजन कर रहे हैं, आपके चरणारविंद के आश्रित जो जन हैं, आपके चरण कमलों का भजन ही जिनका जीवन है, बोले आपके ऐसे भक्तों का मैं सदा दास बन के रहूं। और कहा भवितास्मि भूयः, एक बार नहीं बार बार, जब जब जन्म लूं, जेहि जोनि जन्म करम बस। जहां जहां मेरा जन्म हो वहां वहां पर प्रभु जो आपके भक्त हैं उनकी भक्ति मुझे मिले, जो आपके सेवक हैं उनकी सेवा मुझे मिले, आपके चरणारविंद के जो आश्रित हैं उनकी चरण रज मुझे अपने मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य सदा मिले। मेरा मन, यहां वृत्रासुर बता रहा है कि वैष्णव का धर्म क्या है, और मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं गुणों का गान करती रहे, और ये शरीर आपकी सेवा में लगा रहे। एक वैष्णव उपासक का धर्म ये है। वो जो श्री गीता जी में भगवान ने कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, उसका तात्पर्य भी यही है कि साधारण धर्म को छोड़कर एक भक्त को, एक वैष्णव को इस विशेष धर्म को अपने जीवन में धारण करना है। और जब तक इस विशेष धर्म को धारण करने की योग्यता हम अपने आप में नहीं देखते, तब तक उस साधारण धर्म का कर्तव्य बुद्धि से पालन करिए, लेकिन वो भी किसी लौकिक अलौकिक लाभ के लिए नहीं, इसलिए कि किसी दिन ये जीवन भगवान के भजन के योग्य बन जाए। ईमानदारी से अपना काम करें, सत्य का आचरण हो, किसी का अहित चिंतन ना हो। दो बातें तो महाप्रभु ने कही, पर धन परतीय बंचु, लेकिन तीसरी बात भी महाप्रभु जी ने कही है कि पर धन को विष के समान जाने, और पर स्त्री की ओर तो कभी भूल से भी ना देखे, भूल से भी ना देखे। जो विरक्त है उसके लिए तो संसार की सभी स्त्रियां किसी भी अवस्था की हो, उसमें मातृबुद्धि ही होनी चाहिए। और अगर गृहस्थ है तो कल आपको मैंने निवेदन किया था, अपनी एक पत्नी को छोड़कर बाकी सब में माता भगिनी की ही दृष्टि रखे। अरे हमारे यहां तो भक्तों ने विवाह का आश्रय लिया, ऐसा आचरण भक्तों ने करके दिखाया कि इसका आश्रय लेके अपने जीवन को संयमित पवित्र करके, और वस्तुतः वानप्रस्थ और सन्यास के अधिकारी हो गए। मैं फिर कह रहा हूं,
ये बात बहुत ध्यान से सुनने की है। विवाह भोग भोगने की छुट्टी नहीं है कि भाई हम तो अपनी पत्नी में ही ऐसा भाव रखते हैं, कोई कहे हम तो बस अपने पति में ही ऐसा भाव रखते हैं, और उसके बाद जीवन में फिर कहीं कोई संयम नहीं है। तो विवाह माने भोग भोगने की छूट नहीं, विवाह तो वस्तुतः इस वासना से मुक्ति के लिए की गई एक व्यवस्था है। अगर आपको लगता है कि भाई मन पहले से ही प्रवृत्ति में नहीं है तो सीधा मार्ग है, नहीं तो ये मार्ग है। पर ये मार्ग भी किस लिए है, इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य वही है कि विषय वासना से अपने आप को मुक्त करना है, विषय वासना में लिप्त नहीं हो जाना है। हमारे यहां शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री पुरुष का समागम केवल संतानोत्पत्ति के लिए हो। एक बड़ी पवित्र भावना अपने हृदय में लेकर वो समागम भी केवल संतानोत्पत्ति के लिए हो, भोग की दृष्टि से नहीं। क्योंकि अगर भोग की दृष्टि से एक बार भोगा तो क्या होगा? सुखानुशयी राग है, वो जो सुख मिलेगा उसमें राग हो जाएगा, माने उसको फिर भोगने की इच्छा होगी। एक से ही तो अनेक तक की यात्रा होती है। एक बार भोगा तो फिर दूसरी बार की इच्छा होगी, दो बार भोगा वो 2-4 पर ले जाएगा। तो स्त्री पुरुष का समागम भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए है। तो विवाह एक व्यवस्था है। तो अगर गृहस्थ है तो फिर अपनी पत्नी के अतिरिक्त सभी में माता बहन की दृष्टि रखे। कहां पढ़ा मैंने, मुझे ठीक से अब स्मरण नहीं आ रहा, पर एक प्रसंग मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत पुरानी घटना भी नहीं है, 70-80 बरस पुरानी ये घटना होगी। एक महात्मा हुए श्री लोचन दास जी। अब पहले का समय ऐसा रहता था ना कि बाल्यकाल में ही विवाह हो जाता था और फिर गौना कुछ समय के बाद कराया जाता था। तो ऐसे ही बाल्यकाल में उनका विवाह हो गया। अब लेकिन उनकी रुचि कुछ भगवत भजन में थी, पर घर वालों ने विवाह करा दिया बड़ी छोटी अवस्था में। अब विवाह के बाद वो लग गए किसी संत की सेवा में। अब संत की सेवा में लगे, भक्ति के संस्कार तो उनमें पहले ही थे, संत की सेवा से वो संस्कार और पुष्ट हो गए। अब तो उनको लगा भाई किसी भी स्थिति में हमको घर संसार में तो जाना नहीं, संसार से उनको उपरति हो गई। अब लेकिन जब वो कन्या बड़ी हुई तब उसके परिवार वालों ने कहा कि भाई अब तो इसकी विदाई का समय है। अब पहले तो वो नहीं माने, फिर हम उन सब लोगों ने जाकर उन्हीं संत से प्रार्थना की जिनकी सेवा में वो थे। अब संत ने कहा यदि विवाह हो गया है तो बोले फिर तो तुमको कन्या का पाणी ग्रहण अब करना पड़ेगा, फिर तो अब ये तुम्हारा कर्तव्य है क्योंकि विवाह हुआ है। देवताओं की साक्षी में जो कार्य किया गया है बोले उससे इस प्रकार भागा नहीं जा सकता है। बोले विवाह हो गया है तो अब सदगृहस्थ की भांति अपना जीवन निर्वाह करो। अब भाई गुरु की आज्ञा है और गुरु की आज्ञा में तो कोई किंतु परंतु किया नहीं जा सकता। अब वो बेचारे बड़े भारी मन से गए, गांव में गए जहां से कन्या को लेकर आना था। अब संयोग ऐसा बना कि वो कन्या कुएं पर पानी भर रही थी। अब बहुत बरस पहले विवाह हुआ था। अब उस समय भी कन्या घूंघट में थी, मुख तो देखा नहीं था। वही कन्या कुएं पर पानी भर रही थी। उसने आकर कहा कि माता जी ये अमुक का घर कहाँ है, वो भी नहीं जानती थी। उसने भी संकेत से बता दिया घर वहां है। अब जब वहां पहुंचे और कन्या सामने आई तो वही थी जो कुएं पर पानी भर रही थी। अब उन्होंने जाकर कहा कि देखो हम इस जिह्वा से भगवान का नाम जपते हैं, हमारे गुरु की कृपा से हमको भगवान नाम मिला है। बोले इस जिह्वा से हम राम नाम जपते हैं। बोले इस जिह्वा से कभी भी असत्य भाषण ना करने का हमने संकल्प लिया है, मैं कृत संकल्प हूं। अब यदि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, यदि तुम धर्म पत्नी हो, तो मेरा संकल्प तुम्हारा संकल्प हुआ और मैंने इस जिह्वा से तुमको माता जी कह दिया है। अब मैं किसी भी दूसरी दृष्टि से तुमको स्वीकार करने में सर्वथा असमर्थ हूं। अब वो स्त्री भी बड़ी संस्कारी थी। उसने कहा कि जिस अग्नि की साक्षी में आपने मुझे अर्धांगिनी बनाया था, उसी अग्नि की साक्षी में आजीवन आपके इस व्रत में आपकी सहयोगिनी बने रहने का मैं आपको वचन देती हूं। तो वो गौना कराकर तो लाए, लेकिन आजीवन बड़ी पवित्रता और बड़े संयम से उन्होंने जीवन यापन किया और दोनों पति पत्नी ने संत गुरु की कृपा से भगवत प्राप्ति की। बड़ी बात यह भाई, भगवान को चाहते हो कि नहीं चाहते, चाहते हो फिर कोई कठिनाई नहीं है।
फिर कुछ कठिनाई नहीं है, पर हम चाहते ही नहीं है। मन की दौड़ कहीं और है, कह कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। फिर तो भाई आज भी झंझट है, घर में रह लो तो भी झंझट है, वन में चले जाओ तो भी झंझट है। और मन चंगा है तो फिर कठौती में ही गंगा है, फिर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। काहे रे वन खोजन जाए। तो गृहस्थ हो तो फिर ऐसा जीवन जिए। और अगर विरक्त है फिर तो भाई मैं कहा करता हूं ना, जैसे शालीग्राम की बटिया क्या छोटी और क्या बड़ी, सब नारायण का ही स्वरूप है। उसके लिए तो भाई प्रत्येक स्त्री उसके लिए तो माता ही है, उसकी अवस्था कुछ भी हो। हमारे यहाँ संतों ने केवल कहा नहीं, और कहीं कहीं पर तो ऐसा देखने को मिला कि बहुत संतों ने तो कुछ नहीं कहा, केवल करके दिखाया। कहा कुछ भी नहीं, कोई उपदेश नहीं दिया, कोई प्रवचन उपदेश नहीं, आचरण करके दिखाया। एक साधक का जीवन कैसा होना चाहिए। कभी दृष्टि उठाकर देखा तक नहीं। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा, तो पूज्य श्री पंडित जी का जीवन ऐसा रहा। उनका दर्शन करने वाले लोग तो अभी हैं। अभी उस दिन श्री पुजारी जी महाराज हमारे यहाँ आए ना, जैसे उनके विषय में कुछ चर्चा हो रही थी तो वो बता रहे थे। अच्छा, यदि भक्त की निष्ठा पक्की है तो भगवान उसके लिए सब अनुकूल कर देते हैं। अभी जो प्रसंग मैंने आपको सुनाया, अब देखो उनका वस्तुतः मन था भजन करने का। उनके हृदय में कहीं स्वसुख का या वासना का लेश भी नहीं था। वो ईमानदारी से भजन ही करना चाहते थे। तो ठाकुर जी ने उनके लिए व्यवस्था की ना। सामने पत्नी कैसी है, उसने कहा कि मैं आपकी सहयोगिनी बनूंगी, कभी आपके लिए बाधा नहीं होंगी। बाईसा का मन पक्का पक्का पूरा पूरा सच्चा सच्चा गिरधर लाल जी में था, तो आगे भोजराज मिल गए ना। पहले ही दिन वचन दे दिया, मैं कभी आपकी छाया का भी स्पर्श नहीं करूंगा। जब आप खड़े होते हैं तो कुछ घेरे में कुछ दूर तक आपकी छाया होती है ना। महाराज कुमार भोजराज ने वचन दिया था, आपकी छाया का भी स्पर्श नहीं करूंगा। माने इतनी दूर से ही आपसे कुछ चर्चा करनी होगी तो करूंगा, इससे अधिक आपके निकट नहीं आऊंगा। और उस धीर वीर ने ऐसा संकल्प निभाया। और इतिहास साक्षी है, बाईसा को गिरधर लाल बाद में मिले, उनको पहले ही मिल गए। पर भाई इस सब के मूल में क्या है? इस सब के मूल में चाह है। चाह संसार की है तो दौड़ संसार की ओर ही होगी। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं ना, आप क्या करते हो, कहां रहते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, इससे प्रयोजन बाद में है। सबसे पहले चाहते क्या हो। माला भी कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, पर पहले चाहते क्या हो, यहां पर स्पष्ट होना आवश्यक है। प्रभु को चाहते हो तो हर काम पूजा है। प्रभु को चाहते हो तो फिर हर काम पूजा है। जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा। और संसार को चाहते हो तो पूजा भी काम है। अब काम करोगे तो भाई कुछ तो उसका फल मिलेगा। जगत मजूरी देता है, क्यों राखे भगवान। संसार को चाहते हो, कर भगवान की पूजा रहे हो, भगवान की सेवा रहे हो, है वो काम ही। काम का जो आपको फल मिलना चाहिए वो भगवान दे देंगे। थोड़े उदार हैं, संसार से थोड़ा अधिक दे देंगे। ये तो चर्चा कहां से आई थी? हाँ, वाह। तो साधारण धर्म और विशेष धर्म। तो मैं ये कह रहा था कि जब तक विशेष धर्म का पालन करने की योग्यता न हो, तब तक कर्तव्य बुद्धि से भगवत चरणों में अर्पित करते हुए अपना साधारण कर्तव्य कर्म किया जाए। लेकिन साधारण कर्तव्य कर्म भी किस लिए करना है? ताकि एक दिन हम उस विशेष धर्म को, भगवत भजन को करने के योग्य हो जाए। अगर एक भक्त का धर्म क्या है? हे प्रभु, आपके आश्रित जनों की सेवा। अच्छा, यहां एक और बात देखने की है, जो भगवत रसिक देव जी ने कहा ना, बोले हरि को भजन, बोले भगवान का भजन, सेवा किसकी? बोले साधु की सेवा। हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पे दाया। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात यहां से कह रहा हूं, और ये मेरा निजी विचार है। आप इसको मानो ना मानो कोई बात नहीं, मेरा अपना विचार ये है। मुझे इसी सिद्धांत में निष्ठा है। मन प्रभु के गुणों का स्मरण करता रहे, वाणी उनका गान करती रहे, लेकिन हाथ से संत गुरु की सेवा होती रहे। और मैं तो कहता हूं सबकी सेवा होती रहे। संतों के मुख से हमने यही सूत्र पाया, हरि नाम से नेह पले तो पालिए।
सेवा में ये देह गले तो गाली। तो कहा यही हमारा धर्म है। मन चित्त से आपके चरणों का चिंतन होता रहे, वाणी से गान होता है, और ये शरीर आपकी सेवा में लगा रहे, और जन्म जन्मांतर तक आपके प्रेमी भक्तों का संग मुझे मिलता रहे। अथानगांग्रेस तव कीर्ति तीर्थयो रंतर बहि स्नान विधूत पाप्मना भूतेष्वनुक्रोश सुसत्वशीलिना स्यात् संगमोनुग्रह एष नस्तव। ये हमारा धर्म है। राधा नाम सुधा रसम, महाप्रभु कह रहे हैं एक हितोपासक का धर्म क्या है? कहा राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु में विव्वला पादौ तत्पदकांकितासु चरताम वृंदाटवीवीथिषु तत्कर्मैव करः करोतु हृदयं तस्याः पदं ध्यायतास् तद्भावोत्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रतिः। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, बोली अंतिम पंक्ति का तात्पर्य समझ में नहीं आया। महाप्रभु तो राधा चरण प्रधान है, बाकी 3 पंक्तियों में तो सब बात कही गई और वो सब समझ में आ रही है। राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु मे विव्वला पादौ तत्पदकांकितासु चरताम वृंदाटवीवीथिषु। इस वृंदावन की कुंज गलियों में मेरा मन रमण करे, इसी में मैं भ्रमण करूं। किस लिए? क्योंकि ये वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं, हे स्वामी जी, आपके चरण चिन्हों से अंकित हैं, सुशोभित हैं, विभूषित हैं। इसलिए तत्कर्मैव करः करोतु हृदयं तस्याः पदं ध्यायता। ये जो मेरे हाथ हैं आपकी सेवा में ही लगे रहे, हृदय कमल पर आपके श्री चरणारविंद अखंड रूप से विराजमान हो। फिर ये जो अंतिम बात कही, तद्भावोत्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रतिः, आपके भाव में निमग्न रहने वाले लालजी में मेरी प्रीति हो। यही तो भक्ति का सार सर्वस्व है। जो अपने इष्ट के भक्त हैं उनकी भक्ति सही। यही बात महाप्रभु जी भी कह रहे हैं इस श्लोक में, जो बात वृत्रासुर ने कही, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु, मैं आपका दास नहीं होना चाहता, आपके दासों का दास होना चाहता हूं। महाप्रभु भी यही कह रहे हैं, हे स्वामिनी, नाम आपका रटूं, हृदय में आपके चरण कमल हो, इसी वृंदावन में रमण करूं, लेकिन मेरी प्रीति किसमें हो? जो आपके चरणार विंद के अनन्य सेवक हैं, उनके चरणों में मेरी प्रीति हो। तद्भावोत्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रतिः। और फिर कहा भवितास्मि भूयः, एक बार नहीं बोले, बार बार, हर बार। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। और सार की बात यही है भाई, साधु संगत बिना भाव नहीं उपजै और भाव बिन भगति नहीं होए तेरी। इसलिए रैदास जी ने कहा आज के दिवस पे, आज कौन मिला है? कह रैदास मिले हरिदासा जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। कहूँ आरती चरण पखारूं, करूं आरती चरण पखारूं। तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं।
कथा अर्थ विचारे, कहे कथा अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे, गहरे दास मिले हरिदासा, गहरे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। कल एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। कल हमने यहाँ सत्संग में शायद पहली बार ये कीर्तन किया, इतने वर्षों में पहली बार ये कीर्तन किया। ये कीर्तन होता है पंढरपुर में, श्री पंढरीनाथ भगवान के सामने भक्तजन वैष्णवजन उद्दाम नृत्य करते हुए ये कीर्तन करते हैं। श्री नामदेव जी, तुकाराम जी, एकनाथ जी, उनका प्राणाधिक प्रिय ये कीर्तन है। कल हमने पहली बार ये कीर्तन किया। कल जैसे मैं यहां से बाहर निकला तो एक बालक बड़े भाव में भरा यहां खड़ा था। उसने कहा कि आज तो मुझसे मर्यादा का अतिक्रमण हो जाता। तो मैंने कहा कैसे? बोले आज आपने पहली बार सत्संग में ये कीर्तन किया है और देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। वो श्री पंढरीनाथ भगवान का चित्रपट, सब भक्त उनके आसपास, और साथ में बोला पंढरीनाथ भगवान के थाल से ये उच्छिष्टामृत आपके लिए आया है। तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान को कीर्तन बड़ा प्रिय लगा। आपने पहली बार उच्चारण किया और ठाकुर जी प्रसाद के रूप में आपके सन्मुख आ गए। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। क्योंकि भाई ये तो बात स्पष्ट है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर मिला है धर्म साधन के लिए, पर धर्म क्या है ये समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। ये समझना बड़ा कठिन काम है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथाः। पर यहां वृत्रासुर ने इस प्रथम श्लोक में बता दिया, बोले वैष्णव का धर्म क्या है, हृदय में इच्छा क्या हो। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर में आपके जो आश्रित जन हैं, आपके चरणारविंद का अनन्य भजन करने वाले जो महात्मा हैं, बोले उनकी सेवा, उनके दास होना चाहते हैं हम, उनके चरणों की धूल सदा अपने मस्तक पर शिरोधार्य करना चाहते हैं। आपकी कृपा हो, ये हृदय आपके चरणारविंद का सदा निरंतर स्मरण करता रहे, वाणी से आपका गुणानुवाद होता रहे, हाथों से आपकी सेवा होती रहे।
और यहां आपकी सेवा से तात्पर्य क्या है? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। तो पहले श्लोक में बताया वैष्णव का धर्म क्या है। साधारण धर्म का पहले प्रभु नाश कर देते, क्योंकि यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है, वृत्रासुर की वाणी सुनकर क्यों मान लिया जाए? उसने कहा कि हमारे स्वामी अपने आश्रित जन के धर्म अर्थ काम का नाश कर देते हैं, पर मोक्ष की इच्छा तो नष्ट हो ही जाती है भगवान की कृपा का अनुभव होते ही। और जबकि सब शास्त्र कह रहे हैं मनुष्य जीवन जो मिला है वो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए मिला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष साधने के लिए मिला है, और यहां वृत्रासुर कह रहा है बोले भगवान उनका नाश कर देते हैं। ये कैसे भगवान है? ये कैसी भक्ति है? धर्म अर्थ काम मोक्ष का ही नाश कर रही है। पर वृत्रासुर ने स्पष्ट किया, बोले साधारण धर्म अर्थ काम का नाश करते हैं और उसको विशेष वस्तु प्रदान करते हैं, पर किसको? किसको? बोले जो निष्किंचन है, जो प्रभु के अतिरिक्त किसी भी काल में कुछ और नहीं चाहते, उनको। बाकी तो मैंने कहा ना भाई, कुछ कामना लेकर भगवान का भजन करोगे तो कामना तो पूरी हो ही जाएगी, इसमें तो कोई संशय नहीं है। पर ऐसी कृपा किस पर अवतरित होती है? जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता के, सोराउर निज गे, सोराउर निज गे। और भक्त का अर्थ क्या है? एक भक्त उपासक के लिए अर्थ का क्या अर्थ है? तो दूसरे श्लोक में वृत्रासुर कहता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैय काक्षे। किसी को सहजता हो, अनुकूलता हो ना, तो ये 4 श्लोक तो याद कर लेने चाहिए, ये तो कंठस्थ हो जाएं। दिन में एक आध बार तो प्रभु के सन्मुख जाकर इन 4 श्लोकों का गान हो ही जाना चाहिए। तो कहा कि भक्त का अर्थ क्या है? वो जो साधन करता है क्या प्राप्त करने के लिए करता है? वो धर्मानुष्ठान भी जो कर रहा है, इस विशेष धर्म का भी जो पालन कर रहा है, इसके मूल में इच्छा क्या है? तो कहा न नाक पृष्ठम, नाक माने, अब यहां पर भाषा का ज्ञान बड़ा आवश्यक हो जाता है। इसीलिए कभी कभी आपको कह देता हूं, शास्त्र समझना तो फिर शास्त्र की भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए आप नहीं पढ़े कोई बात नहीं, पर अपने बच्चों को हो सके तो संस्कृत जरूर पढ़ाना। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का स्रोत ये श्रीमद् भागवत है, तीनों ही इसमें निवास करते हैं। तो कुछ हम इसमें से ग्रहण कर पाए, आवश्यक है शास्त्र की भाषा का कुछ ज्ञान हो। और फिर अब तो विज्ञान भी मानने लगा है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के एक पत्र में प्रकाशित लेख मैंने पढ़ा, अभी कुछ दिन पहले की बात है। वहां के वैज्ञानिकों ने, मैं आपको ठीक ठीक बता दूंगा, अभी कुछ ही दिन पहले एक लेख छपा और वहां के वैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया कि किसी भी शब्द का आप उच्चारण करते हैं तो एक तरंग उत्पन्न होती है। बोले जब आप संस्कृत का उच्चारण करते हैं तो बोले वो ऐसी तरंग उत्पन्न होती है जिससे आपकी जीवनी शक्ति जो है वो ऊर्ध्वगामी होती है, एनलाइटनमेंट। जहां संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण होगा, बोले वहां के परमाणु में स्वतः एक दिव्यता आ जाएगी। अब यद्यपि हमारे महाप्रभु जी ने हमको रसोपासना प्रदान की है, पर फिर भी जो है वो तो मानना चाहिए। फिर भी कहीं स्वस्ति वाचन होता हो, कहीं पुरुष सूक्त का पाठ होता हो,
तो भाई हमको तो सुनना बड़ा अच्छा लगता है, सुनने से बड़ी सुंदर अनुभूति होती है। कहीं कुछ ब्राह्मण मिलकर बैठकर रुद्री पाठ करते हो तो ऐसा लगता है कि यहां बैठो अभी समाधि लग जाएगी। क्या है? वो एक तरंग उत्पन्न होती है, वो आपकी चेतना का ऊर्ध्वगमन कराती है। और संस्कृत के आचार्य ने तो यहां तक कहा है, बोले पाप नष्ट होता है। इन श्लोकों का उच्चारण करने से पाप नष्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसी तरंग उत्पन्न कर दी जिसमें सकारात्मकता है, जिसमें पवित्रता है। आपने इस अस्तित्व में सकारात्मकता पवित्रता का संचार किया, चलो उसका परिणाम क्या होगा? बोले आपका पाप नष्ट होगा, आप निर्मल पावन पवित्र होते चले जाएंगे। तो खैर कहां थे हम? न नाक पृष्ठम, नाक माने स्वर्ग, नाक का अर्थ स्वर्ग भी है। संस्कृत का शब्दकोश बड़ा अद्भुत है, एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ। तो वृत्रासुर कहता है न नाक पृष्ठम, बोले प्रभु और मैं धर्म साधन किस लिए करना चाहता हूं? मेरे मन में कामना क्या है? क्या मैं स्वर्ग चाहता हूं? बोले नहीं नहीं, मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए। नच पारमेष्ठ्यम, ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए, वहां भी नहीं जाना है मुझे। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, तो फिर क्या चाहिए? ये सारी पृथ्वी एक छत्र सम्राट होना चाहते हो? बोले नहीं। न सार्वभौमम, अच्छा स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ब्रह्मपद भी नहीं चाहिए, इस पृथ्वी का साम्राज्य भी नहीं चाहिए। फिर अवश्य तुमको पाताल लोक का वैभव प्राप्त करने की इच्छा हुई, क्योंकि वहां पर भोग सामग्री सबसे अधिक है। पाताल का जो वैभव है, रसातल का जो वैभव है, वो स्वर्ग के वैभव से भी कई गुना अधिक है। ये बात आगे आप श्रवण करेंगे। बलि को इंद्रपद तो नहीं दिया भगवान ने, और भगवान ने कहा मैं तुमको पाताल लोक का वैभव प्रदान करता हूं, स्वर्ग से कहीं गुना अधिक वैभव वहां है। तो कहा कि स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ब्रह्मपद की भी इच्छा नहीं है, इस सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट भी नहीं होना चाहते, तो निश्चित रूप से तुमको सर्वाधिक भोगों वाले उस पाताल का स्वामी सम्राट बनने की इच्छा होगी। तो बोले न रसाधिपत्यम, नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम। अच्छा ये सब कुछ नहीं चाहते, फिर अणिमादि दिव्य सिद्धियों की इच्छा होगी। बोले नहीं प्रभु, न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा। और प्रभु मोक्ष से तो हमको भय लगता है, बत विभेमि कैवल्यतः, और उससे तो हमको भय लगता है, इसकी भी हमको इच्छा नहीं है। समंजसत्वा विरहय्य काक्षे। तो भगवान ने कहा भाई चाहना तो जीव का स्वभाव है, ये तो तुम कह नहीं सकते कि तुम कुछ नहीं चाहते, क्योंकि चाहना, कुछ चाहना ये जीव का स्वभाव है। क्यों है? क्योंकि जीव अपूर्ण है। जब तक भगवान मिल न जाए तब तक जीव अपूर्ण है, और जो अपूर्ण है, जो अतृप्त है, भाई वो तो कुछ ना कुछ चाहेगा। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने भी कहा अन्याभिलाषिता शून्यम। ऐसा नहीं कि भक्त कुछ नहीं चाहता, बोले भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। अन्याभिलाषिता, अन्य की अभिलाषा नहीं है। ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येण कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। यहां भी गोस्वामी जी ने कहा ना, अभी हमने गाया, जाहि न चाहिए कछम कछु कबहूं, पर क्या चाहिए? तुम संग सहज सने। ये तो हमारी इच्छा है ही, ये तो हमारी इच्छा है। और ये इच्छा तो हमारे जन्म जन्म के साधनों का सुफल है। ये तो आपका अनुग्रह है, आपका कृपा प्रसाद है। ये इच्छा अगर हो जाए तो कहा न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। फिर भगवान ने कहा भाई जीव हो, कुछ तो चाहते ही होगे। क्या चाहते हो? बोले आपको, आपसे आपको चाहते हैं, अपना दान दीजिए हमको। और ऐसा दान देने वाला आपके अतिरिक्त कोई दूसरा है भी नहीं। देने वाला अपने अधिकार की सब वस्तु दे सकता है, अपने आप को नहीं दे सकता। श्री कृष्ण ऐसे हैं जो अपना दान कर देते हैं। गोपियों को श्री कृष्ण ने क्या किया? अपने आत्म स्वरूप का दान किया, रस स्वरूप का दान किया है।
महारास लीला में श्री कृष्ण ने क्या किया है? बोले अपने निज स्वरूप का दान किया है, अपने रस स्वरूप को दे दिया, अपने आप को दे दिया। ऐसा श्री कृष्ण के अतिरिक्त, ऐसा प्रभु के अतिरिक्त दूसरा और कोई नहीं है जो अपने आप को दे दे। और वो भी किस वस्तु के बदले? हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। क्योंकि भाई वस्तु उसी से मांगनी चाहिए ना जिसके पास में हो। हे प्रभु, हम ये कामना लेकर आए हैं क्योंकि हम ये जानते हैं इस कामना की पूर्ति आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। हम आपसे आपको चाहते हैं, अपने आप को हमें दे दीजिए। समंजसत्वा विरहय कांक्षे, जन जन तक आपकी चाह बनी रहे। कई बार इस विषय पर हमने पहले भी चर्चा की। हे प्रभु, आपके अतिरिक्त कुछ और चाहे नहीं। और एक बार इस भाव को धारण करिए, गुरुजनों की बात में श्रद्धा रख के। सीधे सीधे मन ऐसा नहीं होगा। हम कहां पहुंच जाएंगे यहां तक? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम। श्लोक भले याद कर लें, पढ़ सुन भी ले, हमारे मन में बहुत खटपट है भाई। अभी तो पता नहीं क्या क्या चाहिए। और जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, ये दोनों एक साथ रहते नहीं। तो एक बार गुरुजनों की बात में श्रद्धा करके, क्योंकि गुरुजन ऐसा कह रहे हैं, इसमें हमारा परम हित है, इसमें हमारा कल्याण है, इस भाव को जीवन में धारण करिए। और भाव को जीवन में धारण करिए अर्थात उठते बैठते सोते जगते प्रभु से कहते रहिए, हे प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि करो, आपके अतिरिक्त कुछ और चाहूं नहीं। आपको मैं बता रहा हूं, सब रोगों की ये एक औषधि है, सारे ताले इस चाबी से खुल जाएंगे। प्रभु आपके अतिरिक्त कुछ चाहूं ही नहीं। क्योंकि जीव के जन्म जन्म के दुख का कारण जीव की वासना ही है। बार बार संस्कृति में गिराने वाली जीव की वासना है और कुछ नहीं। क्योंकि संत कह रहे हैं चाह गई और लो चिंता मिटी। कह रहे जैसे ही चाह विदा होती है उसके साथ साथ चिंता समाप्त हो जाती है। चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जहां को कछु न चाहिए सोई शहनशाह। आपको मैंने सुनाया था ना एक संत का प्रसंग, चाय बहुत पीते थे, अब चाय छोड़ नहीं पाते थे। रोज कहते थे कल से नहीं पिएंगे। अब कल तो कभी आती नहीं। आप भी सुन लो, आप सोचो कल से कर लेंगे भजन, कल कभी नहीं आता है। कल कुछ होता ही नहीं भाई, कल कुछ होता ही नहीं है। कल भ्रम है, कल छलावा है, कल प्रमाद है। इसीलिए संत कह रहे काल करे तो आज कर, और आज करे सो अब। कल भ्रम है, कल छलावा है। मैंने देखे ऐसे बहुत लोग, उनकी आदत हो जाती है हर काम कल करेंगे, आज उनके जीवन में कहीं है ही नहीं। और फिर हमारे महाप्रभु ने तो कल शब्द का ही प्रयोग नहीं किया। जहां देखो आज ही आज है। अब जब आज की वस्तु प्राप्त करनी है तो भजन कल कैसे करोगे? भजन भी आज ही करना पड़ेगा। अगर दर्शन करना है बनी वृषभानु नंदिनी आज, तो भजन आज ही करना पड़ेगा। आज बननी को रास बनायो, आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर रि सजनी। आज, अब। तो वो चाय बहुत पीते थे, अब रोज कहते थे कल छोड़ेंगे, छोड़ नहीं पाए। फिर अपने आप से कहा करते थे, बोले चाह बुरी, बोले सबसे बुरी, बोले चाह नीच में नीच। और अपने आप से कहते थे, अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। अपने आप को फटकारते भी थे, बोले देखो चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं, चाह बुरी सबसे बुरी, चाह नीच में नीच। अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। और जब प्रभु की कृपा से ये जीवत्व भंग होता है तब जीव पहुंचता कहां है? कबीरा मन निर्मल भया। कैसे हो गया मन निर्मल? भगवान कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये मन निर्मल कैसे हो गया? कैसे पता चला मन निर्मल हो गया? क्योंकि बोले चाह विदा हो गई। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे
हरी फिरे, कहें कबीर कबीर। और ऐसा थोड़ी है आप मांगोगे नहीं तो वो देंगे भी नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं मिलता कि किसी ने न मांगा हो और भगवान ने दिया भी ना हो। लेकिन इस चाह को विदा करने के मूल में क्या है? सुदृढ़ विश्वास। मेरे प्रभु मेरा हित किसमें है मुझसे अधिक जानते हैं। मेरे प्रभु जानते हैं मेरा हित किसमें है। मुझे कोई इच्छा कोई संकल्प क्यों करना है? मेरी इच्छा मेरा संकल्प ही आज तक मेरे कल्याण की बाधा बनी है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी इच्छाएं हमारे संकल्प ही हमारे कल्याण में सबसे बड़ी बाधा है। और भक्त इन सबको विदा कर देता है, भक्त इन सबको विदा करता है। जब सत्र के विश्राम में पंचामृत का पाठ करते हो, एक ऐसा दोहा गाते हो ना, कौन सा? तुरंत याद आना चाहिए, कितने बरस हो गए गाते हुए। अब सब लोग पढ़ रहे हैं, शुरुआत करेंगे फिर वहां पहुंच जाएंगे। रोज पढ़ने वाला पाठ याद नहीं है, जो नया सुनते हुए कैसे याद रहेगा ना? चलो पंचामृत पढ़ो, पहले पढ़ो। ऐसी करो नवलाल रंगीले जू, अब सब कह रहे हैं ये दो पंक्तियां कहां गई थी? सीधे पहुंचना चाहिए टिकाने पे। भुक्ति मुक्ति मांगो नहीं, जांचो नहीं, निस दिन जांचो तो। ये संत वाणी की सामर्थ्य है कि वो कठिन से कठिन बात को बड़े सरल शब्दों में कह देते हैं। ये बात कही गई है यहां, भुक्ति मुक्ति मांगो नहीं, भक्ति दान दे मोहि, और कछु जांचो नहीं, निस्दिन जांचो तो। आपको मांगते हैं प्रभु। और मैं आपको ये कह रहा था, सीधे सीधे मन ऐसा नहीं होगा। गुरुजनों की बात में श्रद्धा करो कि भाई सब रोगों की औषध एक यही भाव है, अपने जीवन से इस चाह को विदा करना है। फिर दोहराता हूं मैं अपने शब्द, हमारी चाह हमारे संकल्प ही हमारे कल्याण की सबसे बड़ी बाधा है। प्रभु के अतिरिक्त कुछ और चाहा और भूल हुई, यही नासमझी है। भगवान ने स्वयं अपने मुख से कह दिया, भाई हमारे अतिरिक्त जो हमसे कुछ और चाहता है बोले बड़ा नासमझ है। अच्छा, और ठाकुर जी ने समझाने को तो समझा दिया, बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त होता है। और ठाकुर जी ने कहा अगर उसके मांगने पर कोई उसको दे दे वो भी नासमझ है।
अब भगवान तो ना समझ है नहीं, तो यहां ठाकुर जी ने एक प्रकार से आपको हमको डिस्क्लेमर दे दिया, बता दिया, हमसे मांगते रहो लेकिन हम देते नहीं हैं। कहीं लिख दो सर्व मनोकामना पूर्ण और करते रहो अपने मन के मनोरथ। ठाकुर जी कह रहे हैं हम नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे अतिरिक्त अगर कोई कुछ और चाह रहा है, बोले पहले तो वही ना समझ है, और अगर उसके मांगने पर कोई दे रहा है, बोले वो भी ना समझी है। अब ठाकुर जी ने कहा हम क्यों ना समझी करें, तुम करो, करते रहो, किसी दिन तुम पर किसी संत की कृपा होगी, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हुई। किसी दिन तुम पर संत की कृपा होगी, तुम्हारा विवेक जगेगा और तुम भी समझदार हो जाओगे और हमसे क्या मांगना है ये सीख जाओगे। वृत्रासुर ने 4 श्लोकों में बताया है प्रभु से मांगने योग्य वस्तु क्या है। न नाक पृष्ठम न चपारवेष्ठम। और उसका कारण ये सब क्यों नहीं चाहता है वृत्रासुर? क्योंकि ये सब साधारण है, ये सब साधारण की कोटि में आता है। क्यों? क्योंकि उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। जैसे यहां सुख के दिन बीतते पता नहीं चलता ना, प्रत्येक व्यक्ति का यह अनुभव है। दुख की घड़ी कैसी होती है, एक निमिष भी कल्प के समान हो जाता है, और सुख की घड़ी और एक कल्प भी पलक झपकते ही बीत जाता है। सुख की घड़ी, सुख के दिन कब चले गए पता नहीं चलता। ऐसे ही वहां पर भी है, ऐसे ही स्वर्ग आदि लोकों में भी है। कब पुण्य क्षीण हो गया, कब वो सुख के दिन समाप्त हो गए पता ही नहीं चला, खबर ही नहीं पड़ी। तो ये सब साधारण है। इसलिए कहा प्रभु यदि आप सन्मुख हो, आप जैसा कोई दाता मिल जाए, फिर साधारण वस्तु क्यों लेनी चाहिए? हम साधारण वस्तु नहीं चाहते। और विशेष वस्तु तो बोले वो तो केवल आप हैं। कहे मलूका जान के, आहा, श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे, बोले संतों की कृपा से हमको ये प्रतीति हुई। कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाई, ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई। कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाई।